Are you using too many div tags in your HTML? Then stop using like this. By the way, you are not alone. So हर नया डेवलपर करता है, including me also. Yes, कुछ भी create करना है, use div. Okay, so in this video I will show you why that's a common mistake and how you can clean your code using right HTML tags. Yes, so let's go. Okay, so हमने पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक पार्ट देखेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, why too many div tags is a problem. क्यों है ऐसा? सो अगर आप डिव टैग यूज़ करोगे सभी चीज़ों के लिए, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, मल्टीपल सेक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सी चीज़ क्या है? आपका कोड मेसी हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा, रीडेबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी इन शॉर्ट, है ना? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा. ओके, सो इसलिए बहुत सारे डिव को यूज़ करना इज़ अ प्रॉब्लम. अब पार्ट 2 पे चलते हैं. यूज सिमेंटिक HTML. अब ये क्या है? सो ये हमारे कुछ टैग्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मीनिंगफुल टैग्स यू कैन से. मतलब डिव आप यूज़ करोगे तो डिव इज़ लाइक अ बॉक्स. कार्डबोर्ड जो बॉक्सेस होते हैं, कार्टन्स क्या बोलते हैं, कुछ लोग कार्टून बोलते हैं उनको. ओके, जोक्स अपार्ट. सो जो हमारे कार्टन्स होते हैं, बॉक्स होते हैं विदाउट एनी लेबल, तो वो क्या हो गए हमारे, डिव हो गया. ओके, सिमेंटिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो गया, वो हो गया कि हमारा बॉक्स तो है बट विद टैग, कि हमारा कौन सा सामान किस चीज़ के लिए है. ओके, सो आप जैसे एक लेट सपोज एग्जाम्पल देती हूँ. ये बॉक्स है, ठीक है. सो ये क्या है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है और ना इस पर कोई टैग लगा हुआ है. अगर मैं इसमें कुछ सामान रखूँगी एंड बंद कर दूँगी और ऐसे ही 10 डिब्बे होंगे, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस चीज़ में मैंने क्या सामान रखा है, नहीं पता लग रहा है ना. सो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं प्लस टैग लगा है. लेट सपोज, है ना, इसमें टैग लगेगा कि भाई इसमें दाल रखी है, इसमें चावल रखा है, इसमें कुछ चॉकलेट्स रखी हैं, है ना, जिससे आप खुश हो जाओ. ओके, सो इस तरह से सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, लाइक वेबसाइट के लिए हेडर, मेन, है ना, सेक्शन. तो ये सारे हमारे जो मेंशन्ड भी हैं, सो ये सारे हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप वो ही सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू मैनी डिव्स. ओके, अब पार्ट 3 पे चलते हैं. व्हेन यू कैन यूज़ डिव्स, आपको डिव कब यूज़ करना है. ओके, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ कि भाई आपको डिव यूज़ ही नहीं करना. ऑफ कोर्स आपको डिव यूज़ करना है, लाइक जेनरिक यू कैन से लेआउट बनाना है आपको, है ना, आपको रैपिंग करनी है ना, सो उसके लिए यूज़ कर सकते हो. क्योंकि डिव हमारा क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, एक बॉक्स जैसा होता है, तो हम प्रेफर करते हैं. बट अगर हमारे पास उसके लिए ऑलरेडी सिमेंटिक एलिमेंट है तो हम क्यों यूज़ करें, है ना, जब हमारे पास टैग है. अगर हमारे पास उसका टैग नहीं है जो जेनेरिक है हमारा, देन यूज डिव. ओके, सो अब चलते हैं हम 4th पार्ट पे. कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स मेक. अब क्या करते हैं, कुछ भी बनाना है, बिगनर्स क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस टैग के लिए क्या यूज़ करना है. इवन मैंने भी कर रखा है ना. डिव ऐसा लगता था, स्पैन वगैरह, पैराग्राफ वगैरह तो इतना नहीं यूज़ करना, बट ऐसा लगता है डिव ओह पूरा स्पेस ले रहा है, डिव ही यूज़ कर लो, है ना. सो वो आपको नहीं करना है. आप क्या करते हो, मतलब डिव से आपको जैसे लेट सपोज 3 बॉक्स लेआउट बनाना है, तो आप क्या करोगे, डिव 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 बनाओगे, बहुत सारे, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, मल्टीपल रैपिंग करोगे उस पर. अगर उस टाइप का सेक्शन बनाना है, लाइक 3 कॉलम 4 कॉलम लेआउट या फ्लेक्स ग्रिड, ये सब यूज़ करो, है ना, इंस्टेड ऑफ रैपिंग विद डिव 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 डिव. ओके, सो आपको ये गलती नहीं करनी है. ऐसा नहीं करना है कि डिव यूज़ कर लिया और आपने क्या दे दिया, क्लास हेडर दे दी, क्लास मेन दे दी, क्लास आर्टिकल दे दिया, ओह मैंने तो इसको इनडायरेक्टली सिमेंटिक बना दिया. तो ऐसा नहीं करना है. मतलब ऐसा बहुत लोग करते हैं, पहले ये चीज़ मैंने भी करी थी कि नेविगेशन के लिए डिव ले लिया और उस पर दे दिया नैव बार नैव, है ना. तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. ऑलरेडी है तो आप नैव टैग यूज़ करो इंस्टेड ऑफ गिविंग नैव क्लास.
ओके, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अब पार्ट 5 पे चलते हैं, रियल वर्ड फिक्स। अब रियल वर्ड फिक्स क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 कोड पेन ओपन कर लिए हैं सो दैट आई कैन शो यू द डिफरेंस। ओके, दोनों में हम कोड लिखेंगे और डिफरेंस दिखाएंगे। सो सबसे पहला हम फर्स्ट वन लिख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा पहला HTML हो गया जिसमें मैंने सारे डिव्स लिए हैं, क्लासेस दे दी हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जाएंगे हम दूसरे टैब पे। ओके, यहाँ पे हम इसमें ऑटो वाला ऑप्शन होना चाहिए VS कोड की तरह, आई गेस। हाँ, अभी ठीक है। ओके, सो ये मैंने दोनों कोड लिख लिए। अब आपको डिफरेंस दिखाते हैं। इसमें आप देखोगे क्या किया है, जो मैंने अवॉइड करने बोला था, डिव 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 यूज़ किया बट उनकी क्लासेस यूज़ कर ली, है ना, मतलब इसको पागल बनाने के लिए। ओके, हेडर, मेन, सेक्शन, पैरा, बट वी हैव ऑलरेडी semantic एलिमेंट्स, मीनिंगफुल एलिमेंट्स फॉर ऑल दीज, देन वाई यू आर यूजिंग div, क्यों? अब आप बोलोगे आपने भी तो करा है। ओके, सो ये है हमें जो नहीं करना है। ओके, ये है जिस तरह से हमें करना है। हेडर हमारे अलग से इसका टैग है, मेन के लिए अलग से टैग है, सेक्शन के लिए अलग से टैग है, पैराग्राफ के लिए अगर पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखना है तो हेडिंग के लिए अलग से। तो यू हैव एवरीथिंग फॉर एवरी कंटेंट, मतलब सारे टैग्स हैं। सो आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी डिव यूज़ करने जाना, थिंक ट्वाइस कि क्या इसका ऑलरेडी कोई मीनिंगफुल एलिमेंट है या फिर डिव यूज़ करना चाहिए। ओके, सो ऑल सेट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ।